ओम शांति 5 मई 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की अव्यक्त वाणी से। पहला प्रश्न है, बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ क्या है? बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सहज पुरुषार्थ है आज्ञाकारी बनो। दूसरा प्रश्न, आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? उत्तर है, अपने होली हंस मंडली को। अगला प्रश्न, होली हंस का काम ही है क्या? होली हंस का काम ही है क्या? उत्तर है, व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। अगला प्रश्न, ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन क्या है? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन क्या है? उत्तर है, बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। अगला प्रश्न, तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं क्या? तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं क्या? उत्तर है कि बाबा तन मन धन सब आपका है। अगला प्रश्न, कोई भी कमजोरी आती है तो किन दो शब्दों से आती है? कोई भी कमजोरी आती है तो किन दो शब्दों से आती है? उत्तर है, मैं और मेरा। अगला प्रश्न, बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो क्या अनुभव करेंगे? बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो क्या अनुभव करेंगे? उत्तर है, समीपता का। अगला प्रश्न, कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो क्या चाहिए? कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो क्या चाहिए? उत्तर है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। अगला प्रश्न, चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद प्राप्त करना है, लेकिन दोनों का जमा कब करना है? चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा कब करना है? उत्तर है, इस संगम पर। अगला प्रश्न, समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ न कहाँ खेल दिखाती रहती है, लेकिन प्रकृतिपति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है क्या?
समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ न कहाँ खेल दिखाती रहती है, लेकिन प्रकृतिपति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है। क्या? उत्तर है उड़ती कला का। अगला प्रश्न, कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को क्या बहुत मिली है? कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को क्या बहुत मिली है? उत्तर है बाप दादा की मदद भी। अगला प्रश्न, आखिरीन रियल जब पार्ट बजेगा उसमें साक्षी होकर निर्भय होकर देखें भी और पार्ट भी बजावें। कौन सा पार्ट? आखिरीन रियल जब पार्ट बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें भी और पार्ट भी बजावें। कौन सा पार्ट? उत्तर है दाता के बच्चे दाता बन जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहें। अगला प्रश्न, आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत, एडिशन नहीं हो। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो क्या करनी पड़ेगी? आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत, एडिशन नहीं हो। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो क्या करनी पड़ेगी? उत्तर है मेहनत। अगला प्रश्न, बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन कब जाएगा? बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन कब जाएगा? उत्तर है जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। अगला प्रश्न, आप चाहे भूल भी जाओ लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं। क्यों? आप चाहे भूल भी जाओ लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं। क्यों? उत्तर है क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। अगला प्रश्न, हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है, तो सभी अपने को क्या समझ के आगे बढ़ते चलो। हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है, तो सभी अपने को क्या समझ के आगे बढ़ते चलो। उत्तर है विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त हैं। अगला प्रश्न, सदा रूहानी स्थिति में रह दूसरों की भी रूह को देखने वाले क्या भव? सदा रूहानी स्थिति में रह दूसरों को भी क्या देखने वाले? सदा रूहानी स्थिति में रह दूसरों की भी रूह को देखने वाले क्या भव? उत्तर है रूहानी रूहे गुलाब। अगला प्रश्न, रूहे गुलाब अर्थात क्या? रूहे गुलाब अर्थात क्या? उत्तर है अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। अगला प्रश्न, आपकी
रूहानी खुशबू क्या करने वाली है? आपकी रूहानी खुशबू क्या करने वाली है? उत्तर है अनेक आत्माओं का कल्याण। अगला प्रश्न, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी किस में जमा हो जाएगा? मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी किस में जमा हो जाएगा? उत्तर है दुख के खाते में। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, रूहे गुलाब अर्थात क्या? रूहे गुलाब अर्थात क्या? अच्छा, ओम शांति।